जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। आप सभी दोस्तों और भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 2023 को हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराएं और याद करें उन वीरों को, उन शहीदों को, उन देशभक्तों को और उन हीरो को जो हकीकत में हमारे असली हीरो हैं और हमेशा रहेंगे। इन हीरो की बदौलत ही आज हम आज़ादी के साथ घूम फिर रहे हैं। इन हीरो की, इन वीरों की वजह से ही हम आज इस भारत में चैन की सांस ले पा रहे हैं। अगर ये हीरो ना होते तो आज तक हम इन अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते। ये देश इन शहीदों के योगदान को, इनकी शहादत को और इनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। इतिहास के पन्नों में इन वीरों का नाम हमेशा मोतियों की तरह चमकता रहेगा। हमारे देश भारत पर अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक शासन किया, हमें ग़ुलाम बनाए रखा। 200 साल की ग़ुलामी के बाद हमें इन गोरे अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। दोस्तों, ये आज़ादी हमें एकाएक यूं ही नहीं मिल गई थी, बल्कि इसके लिए इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक इन अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया था। न जाने कितनी ही बार ये धरती खून से रंगी थी, न जाने कितने बच्चों ने अपने पिता को खोया था, कितनी ही पत्नियों ने अपने सुहाग को खोया था। इस आज़ादी के लिए न जाने कितनी ही माँओं ने अपने बच्चों को खोया था, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली थी। हमारे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी ये जान सके कि आज़ादी उतनी सस्ती भी नहीं है जितनी आसानी से आज हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे उस समय? 13 अप्रैल साल 1919 जब जलियांवाला बाग में शांति के साथ एक सभा कर रहे हज़ारों निहत्थे लोगों पर, जिनमें स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सब शामिल थे, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जिस जलियांवाला बाग में प्रवेश करने के लिए और निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था। जब जनरल डायर ने मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों को चारों ओर से घेर कर गेट के मुंह पर तोप लगाकर फायरिंग का आदेश दिया था, उसके आदेश के साथ ही अंधाधुंध गोलियां उन निहत्थे मासूम हिंदुस्तानियों पर बरसने लगी थीं। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे, लेकिन भागने के सारे रास्ते बंद थे। आखिरकार सभी लोग मारे गए। जनरल डायर ने, जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल कायर कहूँगा, जिसके एक आदेश ने हज़ारों निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया था। क्यों मारे गए थे ये लोग? क्या खता थी इनकी? क्या ज़रूरत थी इन्हें सभा करने की, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलने की, उनसे लड़ने की? क्यों इन्होंने अपने माता पिता, घर बार, परिवार सब कुछ दांव पर लगा दिया था? क्यों? इसलिए क्योंकि हम और आप और हमारा परिवार चैन के साथ रह सके, आज़ादी के साथ घूम फिर सके। देश इन वीरों के, इन हीरों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। इनके महान बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। आज़ादी की इस लड़ाई को हिंदू, मुस्लिम, सिख सब ने साथ मिलकर लड़ा था, जिनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सैफुद्दीन किचलू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने आज़ादी की इस लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया था। आज़ादी की इस लड़ाई में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो।
सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वहीं इस आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें जीते जी अंग्रेज कभी नहीं पकड़ पाए थे। चंद्रशेखर आज़ाद का नारा था कि मुझे जीते जी कोई नहीं पकड़ सकता। जब तक चंद्रशेखर आज़ाद जीवित रहे, उन्हें पकड़ना तो दूर की बात, अंग्रेज सरकार उन्हें छू तक नहीं पाई। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। तभी एक मुखबिर की सूचना पर अंग्रेजी फौज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आज़ाद के साथियों ने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन एक एक कर वे सभी भारत माँ की सेवा करते हुए शहीद हो गए। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने मोर्चा संभाला और एक एक करके कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल में केवल एक ही गोली शेष रह गई थी। तभी अंग्रेज अधिकारियों ने चंद्रशेखर आज़ाद से कहा कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मुझे तुम जीते जी कभी नहीं पकड़ सकते। ये कहकर चंद्रशेखर आज़ाद ने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर लगाई और ख़ुद को गोली मार ली और इस देश की सेवा करते हुए इस देश की आज़ादी के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। एक और कहानी महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की है। जब भगत सिंह बच्चे थे तब वे अपने पिता के साथ खेत पर गए हुए थे। उनके पिता खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे। पिता की देखम देख भगत सिंह भी खेत में धान रोपने लगे। ये देखकर उनके पिता ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? सैल्यूट है, स्वतंत्रता सेनानी उस बालक को क्या जज्बा रहा होगा आज़ादी का। कहा, पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूँ ताकि इन अंग्रेज़ों को मारकर भगा सकूँ। यही वे भगत सिंह थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। 15 अगस्त 2023 को हम अपनी आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी गुलाम हैं जातिवाद के, भ्रष्टाचार के और हिंसा के। आज इस आज़ाद भारत की बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। जगह जगह हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है। क्या इसी दिन के लिए, क्या ऐसी आज़ादी के लिए भारत के वीरों ने, क्रांतिकारियों और शहीदों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था? क्या हमारे शासक फूट डालो और शासन करो वाले अंग्रेज़ों के उस दौर में अपने भारत को नहीं ले जा रहे हैं? क्या इन सब घटनाओं से भारत का नाम बदनाम नहीं हो रहा है? क्या इसी दिन के लिए देश के वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले से लगा लिया था? ये दंगे और ये नफ़रतें हमें और हमारे देश को कहाँ ले जाएंगी, सोचने का विषय है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम सब देशवासी मिलकर शपथ लें कि हम देश के भाईचारे को कभी नहीं टूटने देंगे। महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनका अपमान नहीं होने देंगे। सांप्रदायिक हिंसा की हमारे देश में कोई जगह नहीं होगी, जिससे कि न किसी का घर लूटे न किसी का घर छूटे। आइए हम सब भारतवासी मिलकर एक ऐसे सपनों का भारत बनाएं जहां सभी धर्म, संप्रदाय, मजहब के मानने वाले एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के काम आएं, किसी के बहकावे में और किसी के उकसावे में ना आएं और अपने भारत को इतनी बुलंदियों पर और इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं जहां दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आओ हम सब मिलकर शांति का, एकता का, भाईचारे का एक नया भारत बनाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों को न्योछावर कर दिया था। जय हिंद, जय भारत।